हेलो, एक क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 122 मीटर लंबे पुल को 17 सेकंड में पार कर जाती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो आपको चाल निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो एक रेलगाड़ी है, मान लो x मीटर की, और ये पुल है यहाँ से यहाँ तक कितना 122 मीटर, 122 मीटर लंबा है। तो पुल को पार कर रही है, तो इसका मतलब 122 मीटर की तो पुल पार कर रही है और प्लस x मीटर की खुद की लंबाई इसको भी पार कर रही है। और इसको इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पार करने में कितना सेकंड लगता है? 17 सेकंड। ठीक है। अब एक दूसरा पुल है, वो 220 मीटर लंबा है, जो 25 सेकंड पार करेगी। देखो गाड़ी यही है, तो इसका मतलब लंबाई गाड़ी की x मीटर ही होगी, है ना? लंबाई तो x मीटर ही होगी। पुल है, पुल चेंज हो गया है, पुल अब कितना हो गया? 210 मीटर। यानी 210 कहाँ से? यहाँ से लेकर मान ले रहे यहाँ तक होगा। तब इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? तो 25 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है। चाल बतानी है, चाल कितनी है? देखो तो अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें, यानी इस पुल की लंबाई अगर 122 मीटर ही होती तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगता? 17 सेकंड लगता, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि पुल की लंबाई 210 मीटर है, तो कितना अधिक है यहाँ से? पुल की लंबाई कितनी ज़्यादा है? 210 ये है, 122 यहाँ तक ले लिया तो 88 बचेगा। पुल की लंबाई मतलब ये कितना लंबा निकलेगा? 88 मीटर। तो ये 88 मीटर लंबा पुल है, जिसके कारण कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग जाता है? 25 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक 17 सेकंड। तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? तो 8 सेकंड ज़्यादा लग जाता है। वो क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि पुल की लंबाई 88 मीटर ज़्यादा हो गई है। तो चाल निकाल लोगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अपनी दूरी कितनी है? दूरी मान लो 88 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 88 मीटर दूरी तय करने में 8 सेकंड ले लेता है। 8 सेकंड ही ले रहा है। तो चाल कितनी बनेगी? 11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है, तो क्या करोगे? 11 में कितने गुणा? 18/5 का, और ये बन जाए किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करना, 11 का 18 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 198/5। इसको सॉल्व कर देना तो 5 से जाएगा, 5 3 15, बचेगा 4, 5 45, बचेगा 3, 5 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यह बताओ, इतना समझ में आ गया? अब क्या रेलगाड़ी की लंबाई भी हो सकता है चाल ना पूछे जाए? रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए, क्या रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना सेकंड लग रहा है? 17 सेकंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी होगी? देखो 120 मीटर की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हमें अगर यहाँ से लेकर ये दूरी मिल जाए तो ये घटा देंगे तो बाकी के रेलगाड़ी की लंबाई ही बचेगी। तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है। अपनी चाल क्या है? मीटर प्रति सेकंड वाली लगा दोगे तो 11। समय कितना लग रहा है? चाहे इस वाले में लगा देना, इस वाले में लगाओगे तो कितनी लगाओगे? 25 सेकंड लगाओगे। अगर इस वाले में लगाओगे तो इसमें कितना? 17 सेकंड लगाएगा।
तो कितना हो जाएगा 187 मीटर। यानी कि जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो दूरी है 187 मीटर। मैं इधर लिख दे रहा हूँ 187 मीटर, जिसमें से हमने पुल की लंबाई है कितनी है, पुल की लंबाई 122 है, तो बाकी का बचेगा कितना 65 मीटर। ठीक है, बाकी की 65 है। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकलेगी, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालते हैं, 187 में से जिस वाले समय का निकाल रहे हैं वो वाला घटा देते हैं। 122 मीटर पुल लंबा, 65 मीटर। अगर एक और अलग से पुल दे दिया होता, मान लो 500 मीटर लंबा पुल दे दिया होता, पुल की लंबाई दे देता 500 मीटर पुल है, अब इसको पार करने में, उसी रेलगाड़ी को उसी चाल से पार करने में कितना समय लग जाएगा, तो कैसे लगाओगे। 500 मीटर लंबा तो पुल हो गया, 65 मीटर की लंबाई रेल की लंबाई हो गई, तो कुल लंबाई कितनी हो गई। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो हमारे पास दूरी कितनी है, 500 मीटर लंबा पुल है, 65 मीटर रेलगाड़ी है, तो 565 पूरा हो जाएगा। और चाल कितनी है 11, इसको सॉल्व कर दोगे ये आ जाएगा सेकंड में। ठीक है।